नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम कारी इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये जो वीडियो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, अपने इलाज से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि आपका नुकसान ना हो और आपको दवाई असर भी करे और बाद में आप परेशान भी ना हों। अक्सर हज़रात ये कहते हैं कि हम दवाई लेते हैं लेकिन दवाई का फ़ायदा नहीं होता। उन दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है, जो हज़रात मेरे पास आते हैं तो मैंने तो अपने ही अंदाज़ से उनको ये बताना होता है, भाई जब आप इलाज शुरू कर रहे हैं तो आप तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और उसके बाद इलाज शुरू करें, वरना आपका इलाज नहीं होगा। बस ये इलाज चलता रहेगा, गलत कारियाँ आपको छोड़नी पड़ेंगी तो फिर आपका इलाज मुकम्मल होगा। इसी तरह एक साहब मेरे पास है तो मैंने उनका इलाज शुरू किया। सबसे पहले मैंने उनको एक तिला दिया जो नफ्स के लिए, जो नफ्स को मोटा और लंबा करता है और नसों जो इंसान की ख़त्म होती हैं उन नसों को बहाल करता है। वो तिला बहुत कामयाब है और मेरे ज़ाती तजर्बे में बहुत ही उसका रिज़ल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब उसने 8 दिन इस्तेमाल किया, इस्तेमाल के बाद उसने बताया हकीम साहब बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसी तिला की वजह से मेरी कुछ टाइमिंग भी बनी है और नफ्स की बढ़ोतरी भी हुई है। लेकिन साथ जब मैं ये सवाल करता हूँ कि इसी दौरान कोई गलत कारी या कोई मसला तो नहीं हुआ, तो फिर यही जवाब होता है कि हकीम साहब एक दफ़ा ज़िना हो चुका है। जब ये बातें हम सुनते हैं हमें बहुत शर्म आती है, हैरान होते हैं इन लोगों के ऊपर कि क्या इनकी माँ बहनें घर में मौजूद नहीं हैं। ये लोग ज़िना और बदखोरी के अंदर मसरूफ़ होते हैं। इतना समझाने के बाद कि इलाज कर रहे हैं तो इलाज के दौरान गलत काम बिल्कुल बंद कर दें और तौबा इस्तग़फ़ार करें। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं है तो आप शादी करें ताकि आप गुनाह से बच जाएं। लेकिन उसके बावजूद फिर वादा करते हैं कि हकीम साहब दोबारा ऐसी कोई बात नहीं होगी, इंशाअल्लाह आप हमारा इलाज करें, हम दोबारा कोई गलत कारी या ज़िना कोई काम गलत नहीं करेंगे। लेकिन जब दवाई देते हैं, दवाई इस्तेमाल करने के दौरान फिर जब आते हैं तो फिर यही हम सवाल करते हैं, फिर कहते हैं कि ये हकीम साहब हमसे गलती हो चुकी है। मेरे मोहतरम, ये गलती जो है ना बहुत बड़ी गलती है। लोग ये सवाल करते हैं किसी डॉक्टर से या हकीम साहब से कि हकीम साहब हम दवाई खाते हैं और इलाज ही नहीं होता, कोई दवाई हमें लगती ही नहीं है। मेरे दोस्तों, हकीम या डॉक्टर तो शफ़ा नहीं दे सकता, अल्लाह की ज़ात से शफ़ा मिलनी है। तौबा इस्तग़फ़ार करके आप पक्की तौबा करें, फिर अपना जब इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर शिफ़ा मिलेगी और अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और कामिल सेहत अता फ़रमाएँगे। लेकिन ये बातें जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल के अंदर मुख्तलिफ़ ख़यालात आते हैं। हम सोचते हैं ये भी कोई इंसान हैं या जानवर हैं जो ज़िना करते हैं और फिर अपनी तारीफ़ करते हैं कि हम ज़िना करने गए फ़लाँ जगह पे, फ़लाँ जगह पे, इस तरह की औरत थी, इस तरह की औरत थी। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये इस तरह की बातें कैसे करते हैं। हमें सुनने, जब हमें आके ये हकीकत बता दें अपनी कैफ़ियत की, तो हमें तो सुनते हुए ही ऐसे महसूस होता है कि बस ज़मीन फट रही है, आसमान फट रहा है। मेरे दोस्तों, आज से तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। उसके बाद जब भी आप इलाज करेंगे किसी भी अदने हकीम से, किसी भी आम से डॉक्टर से, आम सी दवाई खाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफ़ा देंगे। वरना इसी तरह आप धक्के खाते रहेंगे और आपका कोई इलाज होगा भी नहीं, पैसे भी ज़ाय होंगे और खुदा भी नाराज़ होगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें ताकि आपके दोस्त इस मर्ज़ से बच जाएँ और परेशान ना हों और दुनिया के अंदर रुसवा होंगे और आखिरत में भी रुसवा होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।